हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्त आप लोग। आई होप आप लोग अच्छा होंगे। तो दोस्त स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स, जो कि बहुत ही बेहतरीन चैप्टर्स हैं और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो दोस्त टॉपिक हम कवर करेंगे वो पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है ये हम पता करेंगे। उसके बाद जो है ना दोस्त, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल्स हमें ये पता करेंगे। ठीक है, उसके बाद रिलेशनशिप जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है उनके बीच में, ये हम जानेंगे। ठीक है, डिविजन्स एल्गोरिदम फॉर अ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, मैं थोड़ा ऐसे देखिए, पॉलिनोमियल्स को हिंदी में बहुपद बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ जीरो, जो शून्यक का जो है ना दोस्त ग्राफ में क्या उसको मीनिंग बताया गया है, उस पॉलिनोमियल्स के बेस पे देखेंगे। ठीक है, रिलेशन यानी कि संबंध किसके बीच में, जीरो यानी कि शून्यक और उसके गुणांक के बीच में जो उसका क्या संबंध है ये भी हम जानेंगे। ठीक है, और जो लास्ट है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर अ पॉलिनोमियल, बहुपद को जो भाग देते हैं उसका क्या सिस्टमैटिकली डिवीजन्स है, एल्गोरिदम है, उस चीज़ों को हम समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉलिनोमियल्स क्या होता है दोस्त, अगर मैं आपको बात बताऊं, पॉलिनोमियल्स इज द टूल, ये जो है ना दोस्त अलजेब्रा का बहुत बड़ा ही टूल है। और अगर आप यहाँ पे मिस करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में अलजेब्रा को हर जगह मिस करेंगे। ठीक है नहीं, तो देखिए जो एक्चुअली पॉलिनोमियल्स होता क्या है, मान लीजिए सपोज डैट कि आप मतलब आपको एग्ज़ाम में मार्क्स मिलता है एक्स मार्क्स। ठीक है, एक्स मार्क्स आपको मिलता है, तो उसमें से जो है ना दोस्त आपके फादर क्या बोलते हैं कि अगर आपको एक्स मार्क्स मिलते हैं तो मैं एक्स क्यूब चॉकलेट्स दूंगा, यानी कि एक्स की पावर 3 चॉकलेट्स दूंगा, आपको अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही आपके मदर क्या बोल रही है कि मैं एक्स स्क्वायर चॉकलेट दूंगा। ठीक है ना, एक्स की पावर 2 चॉकलेट, अगर नंबर्स नहीं कहते नहीं बच्चे, अगर 90% ले आओगे तो मैं आपको साइकिल्स दिलवा दूंगा, बाइक दिलवा दूंगा, ठीक है ना, कार दिलवा दूंगा। तो ऐसे ही इन्होंने क्या बोला कि भाई अगर तुम मार्क्स लाओगे ना तो मैं एक्स स्क्वायर चॉकलेट दूंगा। ठीक है, ऐसे ही आपके ब्रदर क्या बोलता है, मैं आपको 2x चॉकलेट दूंगा। तो अगर मैं इस टर्म्स में लिखूं, अगर मैं इस टर्म्स में लिखूं कि आपका फंक्शन क्या है, px का फंक्शन है, तो आपका पिता कितना चॉकलेट देता है, तो आप क्या बोलोगे एक्स क्यूब। आपकी माताएं कितनी चॉकलेट देती है, तो एक्स स्क्वायर। आपके ब्रदर कितने चॉकलेट देते हैं, तो 2x। तो ये जो है ना दोस्त, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, इसी को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। इतनी बातें आप समझ गए या नहीं समझ गए। ठीक है, देखिए मैं आपको जनरल इक्वेशन बताता हूँ, जनरल इक्वेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्त, जनरल इक्वेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ बहुपद का सामान्य समीकरण, बहुपद के हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बहुपद के सामान्य समीकरण। देखिए ये होता है क्या है, a की पावर n x की पावर n प्लस में an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 अप टू, ऐसे करते करते जो दोस्त यहाँ पे क्या हो जाएगा, a2 x2। ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा a1 x1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा a0। ठीक है ना, तो ये जो टर्म है ना दोस्त, ये जनरल इक्वेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल है। यहाँ पे एक शर्त है, an डज नॉट इक्वल टू 0, an के जगह 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए ये क्या है, फंक्शन है, यानी कि ये जो है ना दोस्त क्या है, फंक्शन किसका फंक्शन है, एक्स का। ये जो है ना एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू में क्या है, p ऑफ x। ठीक है ना, तो देखिए अगर आपको मान लेते हैं कि आपके पापा कितना चॉकलेट, अगर x की जगह 1 रखते हैं, आपको मार्क्स अगर 1 आए, क्या अगर आपने मार्क्स 1 स्कोर किया तो आपका x की जगह क्या रख दोगे, x का क्या रख दोगे, 1 का क्यूब प्लस में x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 1। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस में 2, ये कितना हो गया दोस्त, 4। ये समझ गए नहीं सर। अगर मान लीजिए आपने स्कोर किया 2 मार्क्स, तो 2 मार्क्स आप स्कोर करोगे तो x की जगह क्या रख दोगे, 2 रख दोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 16। अगर आपने स्कोर किया 3 मार्क्स तो x की जगह क्या रख दोगे, 3, और ये आपका आ जाएगा 42। मैंने, आप समझ गए नहीं समझ गए। तो इस टाइप से दोस्त हमें इस यहाँ पे ऐसे ऐसे यूज है पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। चलिए चलते हैं आगे। देखिए अब उसके बाद जो है ना दोस्त, इसका यूज कहाँ पे, डेली लाइफ, डे टू लाइफ में इसका यूज कहाँ है। तो देखिए आपने एक चीज समझा होगा कि आपको पता है कि अगर जब आप एरिया ऑफ
एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकालते हैं, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्या आप मुझे बता देते हो क्या होता है ये साइड का स्क्वायर, क्या होता है दोस्त साइड का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर, ये सब होता है या नहीं होता? तो आप मुझे बताइए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें समझ गए नहीं सर? अगर ए स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या वेरिएबल क्या है, आप बताओ क्या वेरिएबल? सिर्फ वन ए वेरिएबल है ना, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, एक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी अगर आपको बात करें एरिया ऑफ अ सर्कल, क्या बात करें दोस्त, एरिया ऑफ सर्कल क्या आप जानते हो, बताइए? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप क्या बोलते हो सर, पाई आर स्क्वायर। भाई यहाँ पे एक बात आपको समझना है, क्या समझना है यहाँ पे आपको एक बात समझना है, क्या? तो आप यहाँ पे बोलोगे कि ये जो होता है ना सर, पाई क्या होता है, पाई तो कांस्टेंट होता है, सिर्फ रेडियस वेरिएबल होता है। क्या जो ये आर जो है ना, आर का मतलब क्या होता है दोस्त, रेडियस, यानी कि क्या होता है, त्रिज्या। सिर्फ ये त्रिज्या ही तो वेरी करता है, त्रिज्या वेरी। मान लीजिए ये सर्कल है तो इसके लिए रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। अगर ये है तो इसके लिए रेडियस कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अगर इससे बड़ा है तो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। आप समझ सिर्फ, लेकिन पाई तो सिर्फ चेंज होता ही नहीं है, पाई क्या है, कांस्टेंट है। पाई क्या है दोस्त, कांस्टेंट है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट दैट्स मीन ए इक्वल टू में आप क्या समझ, आप क्या जानते हैं, ए इक्वल टू में आपने 8th क्लास में पढ़ा, ए इक्वल टू में, ए इज अमाउंट इक्वल टू में 1 + r/100 की पावर ऑफ n। यहाँ पे आप क्या जानते हैं, ए इज क्या होता है दोस्त, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, मूलधन। और ये क्या, प्रिंसिपल क्या होता है, इसको मिश्र धन क्या बोलते हैं दोस्त, इसको मिश्र धन बोलते हैं। ठीक है, और पी मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए नहीं सर? आर फॉर रेट, रेट का मतलब दर। तो these are using for the polynomial that you have to depending upon the various of the term, it is called the principal and rate, or n for the time, there for the time, n is a time, how many time it should be taken from the your bank at the, आप ये कह सकते हो एट अ, मतलब आपने कितने पे लिया है, आपने कितने पे, कितने इंटरेस्ट पे आपने ब्याज ले रखा है, दैट इज अ मीनिंग ऑफ द रेट। समझ गए नहीं? रेट हो गया आपका, दर, टाइम फॉर द टाइम, मतलब कितने समय के लिए आपने लिया। इतनी बातें समझ गए नहीं समझ? देयरफॉर द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज दैट ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ मोशन। इक्वेशन ऑफ अ मोशन आपको पता होगा दोस्त। देखिए ये दिस इज कॉल्ड द, ये क्या होता है दोस्त, इसको आप क्या जानते हैं, दिस इज अ टैंक, दिस इज अ टैंक। ये क्या होता है, टैंक। जो हमारे सेना होता है बॉर्डर पे, अभी आपको पता है बॉर्डर पे क्या सिचुएशन है। जो हमारा जो दोस्त टैंक है ना, उस टैंक पे जो अगर फायर किया जाता है, टैंक से जो अगर फायर किया जाता है, दिस इज आल्सो यूज्ड फॉर द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। आप क्या जानते हैं, इक्वेशन ऑफ अ मोशन आप पढ़ा होगा 9th क्लास में। इक्वेशन ऑफ अ मोशन क्या पढ़ा आपने 9th क्लास, आपने पढ़ा क्या हो, एस इक्वल टू में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ये आप जानते नहीं, जानते या नहीं जानते, बताइए? आपने पढ़ा होगा, आपने 3 इक्वेशन पढ़ा होगा। पहले आपने क्या पढ़ा होगा, v इक्वल टू में u प्लस में ए टी पढ़ा है या नहीं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। उसके यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, प्लस में 2as, ये होता है या नहीं होता? उसके बाद आपने पढ़ा होगा साइक के थर्ड इक्वेशन, क्या पढ़ा है थर्ड इक्वेशन, तो यही है s इक्वल टू में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ये समझ गए नहीं समझ गए? तो दीज आर द ऑल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द क्या बोलिए, क्या, इन टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन। इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझ गए? मैं आपको जितनी बातें समझाना चाहता हूँ दोस्त, अगर आप उतनी बातें समझ जाएंगे तो आपका कैरियर कहीं ना कहीं पीक करेगा, कहीं ना कहीं आप जब आगे पढ़ोगे। क्योंकि मैंने खुद इंजीनियरिंग कर रखा है, मुझे पता है कहाँ पे क्या यूज होता है। मैं वेल क्वालिफाइड टीचर्स हूँ, ठीक है ना, कई सालों से मैं पढ़ाते आ रहा हूँ, तो मुझे पता है कहाँ पे बच्चों को क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है नहीं? अगर आप ये सब पढ़ेंगे तो आगे जब मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर्स को आप फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आगे हमने जो गेन किया, हमने जो नॉलेज गेन किया, वो आपको बहुत ज़्यादा ही यूजफुल होगा। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए उसके बाद क्या है, व्हाट वी ऑलरेडी नो, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग दोस्त क्या जानते हैं। आपको एक बात है, इतनी बातें आप तो पता ही होगी कि पॉलिनोमियल जो होता है ये क्या होता है, दीज आर द पॉलिनोमियल। लेकिन आपको दोस्त जो हाईएस्ट पावर होता है, दीज आर द हाईएस्ट पावर के ऊपर ही डिपेंड करता है ये कौन सा पॉलिनोमियल है।
ये कौन सा पॉलिनोमियल है। जैसे आपको बताइए यहाँ पे जो इक्वेशन है इस पे कितना हाईएस्ट पावर, तो आप क्या बोलोगे 2, कितना है 2, यानी अगर 2 है हाईएस्ट पावर यानी कि इसका हाईएस्ट, यानी कि अगर बात बदलो जो सबसे बड़ी घात कितना है 2, अगर सबसे बड़ी घात 2 है तो आप इसे क्या बोलोगे डिग्री इसकी 2 है। अगर डिग्री इसकी 2 है तो हमको इसको क्या बोल देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोल देंगे दोस्त क्वाड्रेटिक। समझ गए नहीं सर, आपको बताया था डिग्री के बेस पे। अगर मैंने देखिए पॉलिनोमियल जो होता है ना दोस्त यानी कि बहुपद जो होता है डिग्री के बेस पे क्या होता है, अगर डिग्री के बेस की बात करें यानी कि घात के आधार पे करें तो क्या क्या होता है ये बात आप मुझे बताइए। यहाँ से आप जानते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्या जानते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं हिंदी में लिखूंगा, लीनियर को क्या बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं रैखिक बहुपद। इसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और इसको दोस्त हिंदी में क्या बोलते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है यार। इसे क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसे जो बोलते हैं दोस्त क्यूबिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि घात के बेस पर अगर जिसकी घात 1 हो उसे क्या बोलोगे लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी घात 2 उसको क्या बोलोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी घात 3 हो उसे क्या बोलोगे बताओ, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि त्रिघात बहुपद। अब देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, आप यहां से देखेंगे तो वैसी पॉलिनोमियल जिसकी घात क्या हो 1, यानी जिसकी घात कितना हो दोस्त 1, उसे क्या बोलोगे लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद। क्या बोलोगे रैखिक बहुपद। जिसकी घात 2 है उसे क्या बोलोगे द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी घात दोस्त 3 है उसे क्या बोलोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात समझ में आना चाहिए, जो ये है ना ये ए बी क्या है दोस्त, ये रियल्स नंबर है। ये क्या रियल नंबर है। अगर इसको क्वाड्रेटिक देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, अगर दोस्त एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्या अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो आपको एक शर्त है कि ए की जगह 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना चाहते हो तो इसकी शर्त क्या होना चाहिए ए के जगह, अगर ए की जगह 0 हो गया तो ये टर्म पूरा 0, तो ये तो क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इतनी बातें समझिए। अगर जिसकी डिग्री 3 है उसको क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। समझ गए नहीं समझ गए दोस्त, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो इसी चीज़ों को क्या बोलते हैं दोस्त पॉलिनोमियल। अब जैसे जीरोज क्या होता है, तो जीरोज मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जीरोज क्या होता है दोस्त, किसी भी पॉलिनोमियल्स को 0 के इक्वल टू में रख दिया जाए, किसी भी पॉलिनोमियल्स को क्या किया जाए किसी डिजिट के इक्वल टू में रख दिया जाए। जैसे देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो टर्म जो है ना दोस्त यहाँ पे अगर बात करूँ पी एक्स इक्वल टू में कितना दे रखा है 3x + 4, अगर पी एक्स के इक्वल टू में 0 रख दूँ तो मुझे इसका जीरोज आ जाएगा, यानी कि 3x पी एक्स कितना दे रखा है 3x + 4 इक्वल टू में 0, तो बताइए 3x इक्वल टू में कितना हो गया -4 + 4 इधर चला जाएगा तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा -4/3, यानी कि x की वो वैल्यू जो -4/3 रखने पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा जीरोज। क्या हो जाएगा जीरोज, क्या हो जाएगा दोस्त जीरो, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझ गए, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जो ग्राफ का जो है ना दोस्त मीनिंग क्या होता है जीरोज। देखिए अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये जो है ना दोस्त पी ऑफ के इक्वल टू में क्या है 0, ठीक है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो फंक्शन आपको डिसाइड करना है कि ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन क्या है। जैसे देखिए अगर दोस्त आपको पी एक्स इक्वल टू में क्या दे रखा है, पी एक्स इक्वल टू में x यहाँ पे क्या है x - 2 ये बातें आप समझिए। तो जो x है ना यहाँ पे देखिए x क्या है, यहाँ पे x और फंक्शन किसका है x का, किसका फंक्शन है x का। इतनी बातें आप समझ रहे हैं नहीं समझ, तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि x की कौन सी वैल्यू पे ये 0 हो रहा है, x की कौन सी वैल्यू रखने पे ये वाला पूरा टर्म 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप 2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 0, देखो x के जगह 2 रखोगे तो 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 2 - 2 कितना हो जाएगा 0। तो ये फंक्शन किसका है x का। तो देखिए x पे यहाँ पे क्या बना दिया, x के कौन सी पॉइंट 2, 0, तो इस पॉइंट पे क्या कर रहा है ये इंटरसेप्ट कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे काट रहा है।
तो यही क्या हो जाएगा इसका जीरो, क्या हो जाएगा दोस्त, यही हो जाएगा इसका जीरो। समझ गए या नहीं समझ? देखिए अब ये इसकी बातें तो आप समझ गए, अब मैं इसकी बातें समझाता हूँ। यहाँ पे आपको क्या इक्वेशन दे रखा है, पी एक्स इक्वल टू में 2x माइनस 6। अब मैं आपको बता रहा हूँ x की कौन सी वैल्यू के लिए ये जीरो होगा। तो आपको चेक करने के लिए मैं बता देता हूँ दोस्त, x के जगह आप 3 रखेंगे ना, 3, तो ये जीरो हो जाएगा। देखिए पी x के जगह क्या रख रहा हूँ 3, तो 2x के जगह क्या रख रहा हूँ 3 माइनस का 6, तो 3 2 3 6 माइनस 6, ये कितना हो जाएगा जीरो। ये जीरो आ गया, यानी कि x की जगह कौन सी वैल्यू रखने पे, तो 3। तो देखिए यहाँ पे क्या है, x के जगह 3,0 और ये लाइन खींच दिया। यानी कि एक बात आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ, x का यहाँ पे यहाँ पे x रखोगे तो ये जीरो होगा, इस वाली पॉइंट पे क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। ठीक है ना। तो कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, कहाँ पे काट रहा है, तो एक्स एक्सिस पे काट रहा है। ठीक है ना। और ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए जो आपको कोई नहीं बताएगा। कौन सी बातें, तो आपको ये वाली बातें, ये जो फंक्शन है, किसका फंक्शन है, एक्स का। ठीक है, यानी किसका, अगर वाई हो तो वाई वाले एक्सिस पे काटता है। ठीक है नहीं, इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं। तो जीरो ये होता है कौन सी वैल्यू को रखने पे वो पूरा पॉलिनोमियल, पूरा फंक्शन क्या हो जाए दोस्त, जीरो हो जाए। दैट इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ अ जीरो। उसमें तभी हम उसको ग्राफ पे क्या कर सकते हैं, उसको मतलब बना सकते हैं। ठीक है, यानी असाइन कर सकते हैं। अब देखिए क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है दोस्त, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मैं लिख रहा हूँ, क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्त, इसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, द्विघात बहुपद। ठीक है, इतनी बातें समझ में, मैं आपको बोलूँगा। ठीक है ना, और वही आपको अपनी कॉपी पे नोट करना है। ठीक है, वैसे तो मैं अगर बोलूँगा दोस्त, लिखूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए। ठीक है ना, चलिए। लेकिन इसका दोस्त अगर जब भी आपको इसकी बातें, आगे मैं आपकी इसकी बातें काफ़ी डीपली में समझाऊँगा, मैंने ले रखा है इस सबको। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ से मैंने ले रखा है। ठीक है, तो मैं आगे समझाऊंगा आपको बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन यहाँ पे जितनी बातें समझाने लायक है वो समझाना। देखिए क्वाड्रेटिक है, यानी कि क्वाड्रेटिक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, हाईएस्ट डिग्री। हाईएस्ट डिग्री कितना होता है दोस्त क्वाड्रेटिक का, तो आप क्या बोलोगे, 2। कितना होता है, 2। ठीक है ना, यानी कि इसका सबसे ज़्यादा घात, सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात कौन कितनी होती, तो इसकी कितनी होती है दोस्त, 2। ठीक है, इतनी बातें समझ गए, हिंदी में इसको ये बोलते हैं। अगर इसकी सबसे बड़ी घात 2 होती है तो इसका एक कंडीशन है, इसका ये कंडीशन क्या है, या तो इसका कोई जीरो नहीं होगा, या तो इसका कोई शून्यक नहीं होगा, कोई शून्यक नहीं होगा। ठीक है ना, या एक शून्यक होगा, यानी कि एक शून्यक होगा। ठीक है ना, या इसके 2 शून्यक होंगे, या तो इसके 2 शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। ठीक है, यानी कि आप समझ गए नहीं, यानी कि यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, 2, या तो इसका कोई जीरो नहीं होगा, एक भी जीरो नहीं होगा, या हो सकता है कि 1 जीरो हो, या हो सकता है 2 जीरो हो, लेकिन 2 से अधिक जीरो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, यानी इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझ गए। अब देखिए जो फंक्शन में क्या दे रखा है दोस्त, पी एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए क्या है, एक्स का फंक्शन है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू में अगर जीरो रखोगे तो ये -1। तो देखिए आपको एक बात मैं बता दूं, ये बातें जो है ना आपको थोड़ी बड़ी क्लासेस में पता चलेंगी, लेकिन अगर दोस्त ये हो ना वाई स्क्वायर इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, यानी कि पी एक्स इक्वल टू में क्या हो, एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ जो है ना दोस्त ऐसे बनता है। ठीक है ना, सॉरी ऐसे बनता है, ऐसे। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए नहीं, ये वाला ऐसे बनता है। ठीक है, ये वाला ग्राफ, ठीक है, ऐसे बनता है। ठीक है, आपको इतनी बातें समझ। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर हो तो ये नीचे बनता है, ऐसे करके क्या बनता है, नीचे बनता है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझ, तो आप मुझे बताओ एक्स की -1, तो ये -1 यानी कि क्या, -1। तो दोस्त ये जो है ना थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया, वाई की वैल्यू के लिए ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, क्या, यानी कि ये यहाँ पे क्या हो गया दोस्त, यहाँ पे शिफ्ट हो। अगर मैं आपको जनरल बताऊं तो क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू में -1, तो एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, तो एक्स इक्वल टू में लिख सकते हो -1। और ये जो बन जाता है ना दोस्त, इमेजिनरी बन जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, आयोटा, जो आप क्या पढ़ोगे 11th क्लास में, क्या पढ़ोगे 11th क्लास में। इसीलिए मैं इस चीज़ों को यहाँ पे छेड़ना नहीं चाहता। ठीक है, यानी बातें आप समझ गए। अब देखिए जो दोस्त आपके इस वाले ग्राफ का समझ गए, ये वाला ग्राफ ये है।
अब तो ये वाला जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है ना, इस वाले पॉलिनोमियल्स का ग्राफ ये बना हुआ है। ये क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या काट रहा है, 2.0 पे, तो इस पे काट रहा है, यानी कि इसका शून्य क्या है, एक ही बार काट रहा है तो एक है। एक बार अगर काट रहे हो तो इसका शून्य कितना होगा, एक होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे काट ही नहीं रहा है एक्स एक्सिस पे, तो इसका शून्य कितने होंगे, 0, यानी कि इसका जीरोज कितना होगा, 0, ठीक है। अब आपको देखिए जो थर्ड दे रखा है वो आपके पास ये है दोस्त, पी एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए इसका जो है दोस्त +2 और -2 होगा, तो एक यहाँ पे भी काटेगा और यहाँ पे भी काटेगा, तो इसका मतलब इसके कितने जीरोज, तो इसके 2 जीरोज, क्यों, एक यहाँ पे भी काट रहा है और एक यहाँ पे भी काट रहा है, ठीक है यानी। और आपको एक बात बता दूं, 2.1 एक्सरसाइज जो है दोस्त वो इसी के बेस के ऊपर है, ठीक है ना। ये जो अभी मैं आपको बताया ना इतना, वो सिर्फ आपको यहाँ पे ये बताना है कितना जीरोज है या नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है दोस्त क्यूबिक, आगे क्या है दोस्त, क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, त्रिघात। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना दोस्त। और इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद, लिख लीजिए कॉपी पे, ठीक है। यानी इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस d, दीज आर कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए, नहीं समझिए। देखिए लेकिन इस कंडीशन में क्या है दोस्त, इस कंडीशन में क्या है, इसका या तो इसके 1 होंगे, देखिए या तो इसका 1 जीरोज होगा, या तो इसके 2 होगा, या तो इसका 3 होगा, लेकिन इसके 4 ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका कांट भी 1, इसके 0 पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, 0 पॉलिनोमियल नहीं, 0 शून्यक नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी इतनी बातें आप समझ गए, नहीं समझ। देखिए ये जो होता है ना दोस्त x³ यानी कि px इक्वल टू यही y को ही हमने मान लिया p, ये जो फंक्शन है ना, इसका जो है ना दोस्त ग्राफ ऐसे बनता है, देखिए ऐसे बनता है, ठीक है ना। ये ऐसे करके, ऐसे जैसे यहाँ पे बना हुआ है, ठीक। इतनी बातें आप समझ गए, नहीं ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है ना। ये ग्राफ होता है। इसमें क्या 1 0, कहाँ पे 1 जीरोज है, तो आप क्या बोलोगे, मूल बिंदु, यानी कि ओरिजिन पे। ओरिजिन पे क्या है, 0 0 पे क्या है दोस्त, 1 0 है, ठीक है ना, एक शून्यक है। यहाँ पे देखिए x³ माइनस का x² क्या दे रखा है, x³ माइनस का x²। यहाँ पे क्या है, 0 और 1। आप देखिए यहाँ पे क्या है दोस्त, एक तो 0 पे और एक क्या है 1 पे, तो 2 जगह अगर इंटरसेप्ट कर रहा है, अगर 2 जगह x एक्सिस पे काट रहा है, तो इसके कितने जीरोज, तो आप क्या बोलोगे, 2 जीरोज। कितने जीरोज, 2 शून्यक है। यहाँ पे देखिए x³ माइनस का 4x, x³, अभी मैं जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो वहाँ पे और अंडरस्टैंडिंग से समझ में आएगा, ठीक। अभी तो मैं सिर्फ दोस्त बेसिक अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट को डील कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए या नहीं समझे। अब देखिए ये जो आपको पॉलिनोमियल है px इक्वल टू में x³ माइनस 4x, इसका मतलब क्या है दोस्त, यहाँ पे देखिए एक जगह काट रहा है, यहाँ पे 2 जगह, इसके भी क्या है 3 शून्यक है, वैसे यहाँ पे भी काट रहा है। तो अगर इसके 3 जीरोज हैं तो कितने जगह काटा, एक जगह काटा, फिर 2 जगह काटा, फिर 3 जगह। मैं इस वाले से करता हूँ, ठीक। देखिए यहाँ पे काटा हुआ है, फिर यहाँ पे इंटरसेप्ट किया है, यहाँ पे, यानी कि 3 जगह एक्स एक्सिस पे काटा हुआ। एक्स एक्सिस पे कितने जगह काटा हुआ है, 3 जगह। तो इसके कितने जीरोज, तो आप क्या बोलोगे, 3 जीरोज, ठीक है दोस्त। तो इसी से आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए आगे क्या है दोस्त, एक बात यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग की बात हो, तो जीरोज वही होगा। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, जो 0 वही होगा, जीरोज यानी कि शून्यक वही होगा जो एक्स एक्सिस पे कटे। देखिए ये ग्राफ है, जो एक्स एक्सिस पे काटे, यानी कि एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कहीं पे भी अगर काटे, यहाँ पे अगर कटे, अगर एक्स एक्सिस पे कटे, यानी एक्स एक्सिस पे जो भी ग्राफ इंटरसेप्ट करता है वही क्या होगा दोस्त, जीरोज होगा, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पे लिख दिया y इक्वल टू px इंटरसेप्ट द एक्स एक्सिस एट द मोस्ट एन पॉइंट। अगर एन पॉइंट पे करे, 4 जगह अगर कट कर रहा है, 4 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, 4 जगह इंटरसेप्ट कर रहा है, तो क्या होगा, उसके 4 शून्यक होंगे। क्या होंगे, 4 शून्यक। अगर 2 जगह कर रहा है तो 2 शून्यक होंगे, ठीक है। यानी इतनी बातें आपको समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए। और एक बात समझ लीजिए, जो ये वाली स्टेटमेंट जो है ना, इसको मैं बोलता हूँ स्मार्ट, इसको क्या बोलते हैं, स्मार्ट लाइन, ठीक है। यानी देखिए कोई भी जो ऑड डिग्री वाले पॉलिनोमियल हो, जना x की पावर 3, x की पावर 5, x की पावर 7, x की पावर 9, x की पावर 11,
उसका कभी भी पॉलिनोमियल क्या होगा दोस्त, जीरो नहीं होगा, नील पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये बात अपने कॉपी पे लिख लीजिए। अगर आप अभी नहीं लिखेंगे ना तो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दोस्त ये 10th क्लास में तो आपको सीमित सिलेबस है, लेकिन जब आप NTSC का प्रिपरेशन करते हैं या आप JEE का इंजीनियरिंग की तरफ आप जाते हैं, ठीक है ना, हायर स्टडी की तरफ जाते हैं, तो इन सब का दोस्त यूज होता है। इसीलिए मैं आपको ये सब बताता हूँ, ठीक है। यानी चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए दोस्त एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अब यहाँ पे जो बताने वाली बातें हैं वो बातें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहली बातें यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले बताते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं दोस्त, रैखिक बहुपद, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल्स का क्या होता है, ax प्लस में b होता है, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ये इक्वेशन होता है, ये px इक्वल टू में ax प्लस में b होता है। अब आप ये देखिए समझिए, यहाँ पे इसकी पावर कितनी, तो 1, जिसकी पावर 1 यानी जिसकी डिग्री 1, उसका जीरोज कितना होगा दोस्त, 1 ही होगा, ठीक है। इसकी पावर कितना है 1, तो इसका हाईएस्ट जीरोज कितनी होगी, 1 होगी। लेकिन अब मैं क्वाड्रेटिक पे चलता हूँ। कहाँ पे चलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद, इसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद, ठीक है ना। और इससे जो है ना दोस्त आपका चैप्टर्स भी है, जो इसका 4था नंबर चैप्टर पढ़ेगा, इसीलिए जो है ना इसको थोड़ा बहुत बढ़िया था। देखिए इसका जो इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ वो क्या है, px इक्वल टू में ax² प्लस में bx प्लस में c। इतनी बातें आप ध्यान रखिए। देखिए इसकी हाईएस्ट पावर कितनी, तो 2, हाईएस्ट पावर कितनी, तो 2। तो इसके जीरोज कितने होंगे दोस्त, 2 होंगे जीरोज, ठीक है। एक जीरोज कौन सी, तो एक जीरो को मैं बोल देता हूँ अल्फा शून्यक। कितना बोल देता हूँ, अल्फा शून्यक, और दूसरा का क्या होता है, बीटा। यानी कि इसके जीरोज, अगर जीरोज की बात करें, अगर शून्यक, जीरो का हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्यक। तो इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के कितने शून्यक, तो 2। कौन कौन सा, एक अल्फा और दूसरा कितना होता है दोस्त, बीटा। दूसरा कितना होता है, बीटा, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए, नहीं समझ, इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई। अब देखिए मैं यहाँ से आपको क्या बताता हूँ, यहाँ से ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में क्या है, 0, ठीक है। ये है पॉलिनोमियल, ठीक है दोस्त। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको एक बात बताइए, क्या ये आप बताइए x² का कोफिशिएंट क्या है। आपको यहाँ से जरा एक बात बताइए, x² का कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट ऑफ यानी x² का गुणांक, x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, तो x² के पिछवाड़े में क्या है, a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a। और यहाँ पे बताइए कोफिशिएंट ऑफ x का यानी x का गुणांक क्या है, x का गुणांक कितना है दोस्त, तो आप क्या बोलोगे, b। क्या है, b। और c क्या है, एक तरह से कांस्टेंट है। c क्या है, जो c इज अ कांस्टेंट। c क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट यानी कि क्या है, ये अचर है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई या नहीं आई। अब बात बताइए ABC, तो इसमें दोस्त क्या होता है, रिलेशन होता है। जो रिलेशन हम यहाँ पे आपको बताऊंगा, देखिए यहाँ पे रिलेशन बताता हूँ, ठीक है। अब आपको दोस्त रिलेशन मैं बताने के लिए इसको इरेज कर दूं, आप समझ गए नहीं समझ गए। यहाँ पे एक बात बताइए आपसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरो, 2, एक अल्फा एक बीटा, ये है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको क्या करता हूँ, इसको यहाँ से इरेज करता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको सही से समझा पाऊँ, ठीक है दोस्त। देखिए जो आपको यहाँ पे समझना क्या है कि जब ऐसा कंडीशन है, तो दोस्त यहाँ पे देखिए क्या हो, सम ऑफ रूट्स, देखिए कितने इसके रूट्स कितने हैं, तो 2 हैं। कितना, देखिए ax² प्लस में bx प्लस में c, कितने रूट्स, 2, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है ना। यानी एक अल्फा, एक शून्यक अल्फा है, एक शून्य क्या है, बीटा। इतनी बातें समझिए नहीं समझ। अब देखिए मैं बताता हूँ, एक होता है दोस्त SOR, यानी कि SOZ बोल दीजिए या R भी बोलते हैं इसको, SOZ। क्या होता है SOZ, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरो। क्या बोलते हैं दोस्त, सम ऑफ जीरो, यानी कि शून्यकों का योग। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग, SOZ। तो SOZ क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इसको जोड़ दो, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ दो, ये हो गया शून्यकों का योग। 2 शून्यक है, दोनों शून्यकों को जोड़ दिया तो शून्यकों का योग,
ठीक है। ये होता है दोस्त माइनस बी अपॉन में ए, क्या होता है माइनस बी अपॉन में ए, समझ गए नहीं समझिए। और इसी को क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये एक्स क्या होता है दोस्त कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखिए एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का गुणांक कितना है बी, और नीचे क्या होता है ये ए को क्या बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पे क्या लिख दूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप बताइए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में क्या हो गया माइनस बी अपॉन में ए, ठीक है ना। और इसी को क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक है ना, माइनस साइन है, ये माइनस साइन मत भूलिएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि इसी को क्या बोलते हैं एक्स का गुणांक, क्या बोलते हैं माइनस का एक्स का गुणांक, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझ गए। और इसी को क्या बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या बोलते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इसको आप इतनी बातें समझिए। अब जो दूसरा चीज, पहली चीज आपको समझ में आ गई, जो दूसरी चीजें होती है वो क्या होता है, उसको बोलते हैं हम दोस्त POZ, यानी कि प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, ये भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको या तो मैं क्या बोल दूं POR सेकेंड नंबर पे, या इसी को बोलते हैं POZ भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है दोस्त प्रोडक्ट्स ऑफ क्या रूट्स या जीरोज, रूट्स या जीरोज, ठीक है। इतनी बातें समझिए। यानी इसको क्या बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, क्या बोलते हैं दोस्त इसको शून्यकों का गुणनफल, क्या बोलते हैं इसको शून्यकों का गुणनफल। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, कितने शून्यक है तो दो शून्यक है, कौन कौन सा अल्फा बीटा, तो अल्फा और बीटा का गुना कर दो क्योंकि गुणनफल है, गुना। ये होता है दोस्त C/A, ये क्या होता है C/A। इतनी बातें आप समझ गए नहीं सी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सी क्या बोलता है कांस्टेंट टर्म, ये क्या है कांस्टेंट पद टर्म, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में टर्म। और इसी को क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतनी बातें आप समझिए नहीं, इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब जो देखिए आपके पास क्या है मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ वाली टर्म पे अगर दोस्त आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, यानी कि आपको SOR या SOZ दे रखा है, इसको SOR भी बोलते हैं SOZ भी बोलते हैं। अगर आपको ये दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा भी अगर आपको दे रखा है, यानी कि POR भी आपको दे रखा है, तो आप क्या करेंगे। देखिए यहाँ से आपको एक फॉर्मूला आता है, पहले मैं लिख देता हूँ। ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस में बीटा, ठीक है ना, इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अगर आपको ये दे रखा हो, अगर आपको ये दे रखा हो और ये दे रखा हो, तो डायरेक्ट आप क्या निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या निकाल सकते हैं आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए या नहीं समझ गए। आपको या तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा हो, या अल्फा बीटा दे रखा है, या अल्फा दे रखा है, या बीटा दे रखा है, ये दे रखा हो तो आप ये निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये कैसे निकाल सकते हैं, ये कैसे आया मैं वो आपको बात बताता हूँ, ठीक है। देखिए अपने पास क्या है दोस्त, ये तो हम जानते ही हैं, क्या जानते हैं AX स्क्वायर प्लस में BX प्लस C इक्वल टू में 0। तो यहाँ से मैं A ले लेता हूँ कॉमन, ठीक है। तो ये हो गया x स्क्वायर और ये हो जाएगा B/A, ठीक है। x प्लस में C/A इक्वल टू में क्या होता है दोस्त 0। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस में B/A x प्लस में C/A इक्वल टू में 0। इतनी बातें समझ गए नहीं। आप मुझे बताओ कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में क्या जानते हो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में क्या जानते हो माइनस B/A। तो क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पे प्लस B/A, तो क्या यहाँ पे माइनस B/A नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके जगह क्या लिख सकता हूँ माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। भाई B/A के जगह क्या लिख सकता हूँ माइनस अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। हमने B/A के जगह क्या लिख दिया ये टर्म, B/A के जगह हमने क्या लिख दिया ये टर्म, समझ गए। और प्लस C/2, देखिए आपको अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A। हमने भाई पीछे ये चीज़ें सब बता तो दिया आपको, देखिए ये बता दिया आपको, ये बता दिया, वही चीज़ें हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त C/A के जगह क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में 0। तो ये जो होता है ना दोस्त, यही होता है जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गया। अब मैं इसे करूँगा इरेज और स्टार्ट करूँगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए देखिए इसे करता हूँ स्टार्ट, मतलब इरेज, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्त। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर से ज़रूर करें और अपने दोस्त लोगों को बताएं
कि भाई अब आपको जो है ना कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सर बेसिक से एडवांस बता देते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, यानी आपको इतनी बातें समझ। देखिए दोस्त, हमारा जो है ना टीम काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है, इसमें काम कर रहे हैं। चंदन सर हो गया, मैं हूँ, मैं खुद ही अजय बर्नवाल हूँ, ठीक है, और बाकी सर सब हैं जो भी टाइपिंग करने वाले वो टाइपिंग करते हैं, ठीक है ना, पीपीटी बनाते हैं, अपलोडिंग पे लगे हुए हैं। तो जितना भी कंटेंट हो सकता है, हम लोग चाहते हैं, जो हमारी टीम चाहती है, बिल्कुल प्योर कंटेंट दिया जाए। जो है ना सर चंदन सर हैं वो बिल्कुल ही मॉर्निंग में आ जाते हैं, ठीक है ना, अपनी मॉर्निंग में वो सर आ जाते हैं, फिर अपना उनका जो सर का काम है वो सर लगे रहते हैं। तो आप लोगों के लिए ये जो है ना दोस्त बिल्कुल डेडिकेटेड हैं कि भाई कैसे भी करके जो है ना हम बच्चे को बिल्कुल प्योर कंटेंट देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है दोस्त, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का इक्वेशन क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं दोस्त, ए क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी इक्वल टू में क्या होता है 0। ये समझ गए नहीं समझ गए, ये होता है दोस्त, ठीक है। अब बात करें दोस्त इसकी जीरोज की बात करें, अगर इसकी जीरोज की बात करें तो देखिए इसकी जीरोज की बात करेंगे तो ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। इसकी जीरोज की बात करें यानी इसकी शून्य की बात करेंगे तो अगर इसकी पावर कितना है 3, इसकी घात कितना है 3, तो इसके 3 जीरोज होंगे। कितने होंगे? 3 शून्यक होंगे। पहला होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा, तीसरा होगा गामा। इतनी बातें समझ गए नहीं समझिए। अब इतनी बातें आप जब समझ गए तो इसका रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन मैं बताता हूँ आपको यहाँ से। देखिए सबसे पहले SOR यानी कि प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, यानी प्रोडक्ट नहीं, सम ऑफ रूट्स, और इसी को क्या बोलते हैं SOZ। इसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सम ऑफ ऑल रूट्स या जीरोज, ठीक है ना, जीरोज या सम ऑफ ऑल रूट्स या जीरो। देखिए कौन कौन सा 1 2 3 है, तो अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, और ये हो जाता है दोस्त, इसको क्या हम लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं इसको -b/a। क्या होता है? -b/a। ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, इसको ध्यान रखिए। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? शून्यकों का योगफल। दूसरा चीज़ है, ये पहला हो गया। और यहाँ पे जो दूसरा क्या होता है वो दोस्त होता है ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट ऑफ हर रूट्स। देखिए अल्फा प्लस में बीटा प्लस गामा प्लस में अल्फा। पहले इसके साथ अल्फा प्लस बीटा, फिर इसके साथ, ठीक है ना, फिर इसके अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, ठीक है ना। ये हो जाता है दो C/A। ये क्या होता है? C/A। C का मतलब कौन सा C? तो आप क्या बोलोगे? देखिए यहाँ से आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, देखिए B कौन सा? तो B दोस्त ये वाला, अब माइनस साइन होता है यहाँ पे। और ये A कौन सा? तो A ये वाला। C कौन सा? तो C ये वाला, ठीक है। इसी को लिख सकते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। और A कौन सा? तो A ये वाला। अब देखिए दोस्त क्या है अपने पास, थर्ड वाला क्या है? प्रोडक्ट्स ऑफ रूट यानी कि प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो। इसी को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो, या इसी को क्या बोलते हैं दोस्त? शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। ये क्या होता है दोस्त? अल्फा गुना में बीटा, तीनों को गुना कर दो, अल्फा गुना में बीटा गुना में गामा, ये हो जाता है -D/A। तो आपको जो है ना दोस्त, ये 3 पे आप लगा लीजिए स्टार, और आपको ये समझ में आना है। देखिए ये ठीक है ना, ये आपको समझिए। आप दोस्त अगर मेरा ये पढ़ लोगे ना, मैं जितने भी क्लास का मैं बनाता हूँ, इंट्रोडक्शन बेसिक अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहले आप उसको देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे? अपनी जड़ को आप मजबूत करेंगे ना दोस्त, तो आपका जो स्टीम होगा, जो तना होगा, वो बिल्कुल ही मजबूत रहेगा। आप समझ गए नहीं सर? अब जिस बंदे की बेसिक ही खराब है, वो भाई क्या कर सकता है? आप ही बताओ, वो क्या कर सकता है? वो डगमगा नहीं सकता। बताओ, अगर दोस्त अगर मैं बात हो तो एक नाव के अंदर छोटा सा भी छेद हो जाए ना, तो पूरा नाव के अंदर पानी भर जाएगा और नाव डूब जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आप समझ। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, आज अपनी टाइम को इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है ना, और बिल्कुल एक चीज़ को नोट करिए। अगर आपको दोस्त डाउट होता है तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर भी दूंगा, ठीक है ना, और व्हाट्सअप नंबर से हमारी जो सोशल साइट्स है उस पर आप कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं कि सर कैसे। आपके लिए चंदन सर 24 आवर्स अवेलेबल होंगे, ठीक है ना। सिर्फ जब रेस्ट करते हैं तब मत करना कॉल, बाकी सर आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है ना, बाकी और हमारी टीम है वो अवेलेबल होंगे, ठीक है दोस्त। तो चलते हैं आगे की तरफ। इतनी बातें आपको समझ में आ गई या नहीं आई? ठीक है, चलिए आगे।
अब जो देखिए दोस्त, अब क्वेश्चन आ गया, जो क्वेश्चन बोलता है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक। इसको क्या करना है दोस्त, जीरोज कैलकुलेट करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ठीक है ना। देखिए इसको क्या बताऊँ दोस्त, यहाँ पे हमें क्या करना है, जीरोज फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यानी कि शून्यक फाइंड आउट करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में क्या है 10, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लेट कर लूँगा कि ये क्या है px, ठीक है, इक्वल टू में इसको मैं यहाँ पे लिख दूँगा 0। अब आप एक बात मुझे बताओ, क्या मैं यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ, आप मुझे बताओगे तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस में इसको क्या लिख सकता हूँ, 5x प्लस में 2x लिख सकता हूँ, 7 को लिख सकता हूँ ना, 5 प्लस, भाई 7 रुपये है तुम्हारे पास, 5 रुपये एक बार दे दूंगा, 2 रुपये एक बार दे दूंगा, हो जाएगा 7 रुपये। तो ऐसे ही लिखा हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या करता हूँ दोस्त, x कॉमन लेता हूँ, तो x प्लस में यहाँ से x कॉमन ले लिया, बच गया 5। यहाँ से भी क्या करता हूँ दोस्त, 2 कॉमन लेता हूँ, तो x प्लस में 5। अब क्या बच गया, ये इसको और इसको एक साथ लिख दीजिए, x प्लस 2 और x प्लस 5, x प्लस 5 2 बार है, उसको एक बार लिख दीजिए, ठीक है, मैंने जैसा पढ़ा रखा है, ठीक है। अब बताइए क्या मैं इसको 0 के इक्वल रखूँगा, तो x प्लस 2 अगर 0 के इक्वल रखूँगा तो x कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ा, इसी को क्या बोलेंगे, अल्फ़ा। अगर x प्लस 5 इक्वल टू में रख दूंगा 0 तो x कितना आ जाएगा, -5, और इसी को क्या बोलूँगा दोस्त, बीटा। इतनी बातें आप समझ गए, नहीं समझिए। ये अल्फ़ा कितना हो गया, अल्फ़ा हो गया -2 और बीटा कितना हो गया, -5। अब देखिए हमें क्या करना है, वेरीफाई, हमें क्या करना है दोस्त, वेरीफाई। अब यहाँ पे बताइए, सबसे पहले एक बात बताओ, ये आप इक्वेशन क्या जानते हो द्विघातीय समीकरण का, स्टैंडर्ड। तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन याद होना चाहिए, जो कि क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इक्वल टू में क्या होता है, 0, ठीक है। आप इसका क्या जानते हो, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में कितना दे रखा है, 10 इक्वल टू में 0। बताइए यहाँ से a की वैल्यू कितनी, तो आप क्या बोलोगे, कुछ नहीं होता है तो 1, ठीक है। यहाँ पे b की वैल्यू कितना, b की जगह क्या है 7, क्या है दोस्त 7, और c कितना है 10, ठीक है। अब बताइए क्या मैंने आपको इसको बोला था जी रिलेशन, तो इसका रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, -b/में। देखिए अल्फा कितना है, यहाँ पे अल्फा कितना है दोस्त, तो अल्फा क्या बोलोगे, अल्फा कितना दे रखा है, -2, बीटा कितना है, तो -5, ठीक है। देखिए b कितना है 7, लेकिन -7, ये माइनस है ना, ये वाला -7, और a कितना दे रखा है 1। देखिए 2 और -5, देखिए -2 -5 कितना हो जाएगा, -7, और -7 यहाँ पे भी आ गया। ये प्रूफ हो गया नहीं, यानी ये इक्वल है, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, POR यानी प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, क्या ये क्या होता है दोस्त, ये होता है c/में। देखिए अल्फा कितना है यहाँ पे -2, बीटा कितना है -5, और c कितना है 10, और a कितना है 1। देखिए 2 को 5 से करोगे तो 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये भी 10 आएगी, ये बराबर हो गया है नहीं भाई, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए या नहीं समझिए। तो यहाँ ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म, इस क्वेश्चन को कर दिया हमने सॉल्यूशन करके कर दिया राफ साफ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकंड। देखिए सेकंड नंबर में आपको क्या दे रखा है दोस्त, SOR, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकालना है, द्विघात बहुपद। लेकिन आपको दे क्या रखा है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे दोस्त, सम दे रखा है, सम ऑफ जीरोज, यानी कि SOZ। हम क्या बोल रहे थे, SOZ क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, कितना दे रखा है, -3। दूसरा क्या दे रखा है, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो, POZ, कितना दे रखा है आपको, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, माइनस का ये कितना होता है, ये 2, ये कितना दे रखा है आपको 2। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कुछ, आपको ये ध्यान रहो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। दोस्त मैंने ये आपको बताया था कि अगर आपको ये दे रखा हो और ये दे रखा हो तो इससे आप निकाल दोगे। बताया था नहीं बताया था, अगर नहीं बताया था तो मैं आपको दिखा दूँ, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बताया था, देखिए ये वाला टर्म देखिए, कहाँ गया, देखिए हमने दोस्त उसे क्या कर दिया, इरेज कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बताया था आपको, यहीं पे बताया था, लेकिन मैंने बता के मैंने इसको इरेज कर दिया, ठीक है नहीं। चलते आगे, देखिए ये बातें आपको, ये क्या है दोस्त, डिवीजन, ये बात, इतनी बातें समझिए। अब बताइए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, -3, तो ये पहले से माइनस, और ये कितना है -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 2। तो बताइए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +3 का x, और ये हो गया +2,
और यही तो हमें फाइंड आउट करना था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद, और हमने ये निकाल दिया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस भी हो गया दोस्त खत्म, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए लास्ट क्या है, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स का क्या है दोस्त, डिवीजन एल्गोरिदम। इस चीज़ों का आप ध्यान रखिए। देखिए ये क्या है, आपको पता है ऐसी वाली चीज़ें पता है, इसको क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं दोस्त, डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दो डिवाइजर। क्या बोलते हैं, डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं, कोशेंट, कोशेंट। और यहाँ पे जो आता है वो क्या होता है, रिमाइंडर, ठीक है। इतनी बातें आप समझ, ये भाग का विधि। अब देखिए ये क्या होता है दोस्त, इसी को जो टर्म में अब चेंज करना है, अब जो हमें टर्म में बात चेंज करना है, इसको जो बोलूँगा ना दोस्त, इसे क्या बोलूँगा, इसे बोलूँगा पी एक्स। क्या बोलूँगा, इसे पी एक्स, ठीक है ना। इसको क्या बोलूँगा, पी एक्स। इतनी बातें समझ गए इस वजह, इतनी बात। इसको जो बोलूँगा दोस्त, इसको बोलूँगा जी एक्स, ठीक है। और इसे जो बोलूँगा, इसको बोलूँगा क्यू एक्स। ये जी है, ये क्या है, जी एक्स, ठीक है ना। ये जी एक्स और ये क्यू एक्स, और इसको जो बोलूँगा ये आर एक्स, ठीक है ना। यानी कि मैं लिख देना चाहता हूँ आपको डिविडेंड, इसको क्या बोलोगे, ये जो ये बातें समझ, भाग में समझ में आना, भाज भाजक और भागफल और शेषफल क्या होता है, हिंदी मीडियम वाले समझ में आ रही है नहीं आ रही आपको, ठीक है। तो इसको जो बोलते हैं, जो यहाँ पे होता है उसको क्या बोलूँगा, पी एक्स। जो यहाँ होगा उसको क्या बोलूँगा, जी एक्स। जो यहाँ होगा उसको क्या बोलूँगा, क्यू एक्स। और जो यहाँ होगा रिमाइंडर आर एक्स बोलूँगा। तो जब आप ये जानते हो, ये जब जानते हो, इसको क्या मैंने बोला है, इसको बोला है पी एक्स। इसको क्या बोला है, इसको मैंने बोला है जी एक्स। इसको मैंने क्या बोला है, क्यू एक्स। और इसको क्या बोला है हमने, आर एक्स, ठीक है ना। और ये बातें आपको यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही। अब देखिए जो सॉल्यूशन करने का जो मेथड है दोस्त, सबसे पहली बात आपको जो है ना डिविडेंड एंड डिवाइजर जो है ना दोस्त, डिविडेंड और डिवाइजर, यानी कि जो है दोस्त भाज और भाज्यक आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लिखना है। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस में एक्स 4 दे रखा है ना ये, तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले एक्स की पावर 4, उसके बाद एक्स की पावर 3, उसके बाद एक्स की पावर 2 प्लस में धीरे धीरे देखिए इसका पावर घट रहा है या नहीं घट रहा है, धीरे धीरे इसका घात घट रहा है या नहीं घट रहा है, ऐसे लिखना पड़ेगा। किस में, डिविडेंड के भी केस में और डिवाइजर के भी केस में, यानी भाज और भाज्य के केस में। उसके बाद आपको अप्लाई स्टेप नंबर 1 समझ में आ गया, स्टेप नंबर 2 उसके बाद यूज द यूक्लिड फॉर्मूला टू द डिवाइडेड, आपको ये वाला करना है, ठीक है। तो मैं आपको डिवाइड दोस्त बता दूंगा वहाँ पे, ठीक है ना, जब वहाँ पे आएगा, या बोलो तो यहीं बता दूँ, चलिए बता देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे, अगर दोस्त स्टार्ट करूँ तो आप इसको से कर दीजिए, यहाँ से करता हूँ मैं इसको इरेज, ठीक है। फिर मैं करता हूँ यहाँ से स्टार्ट। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, x + 2 से किससे करना है, 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1। देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, और इससे करोगे तो 2x को 2 से करोगे तो 4x। देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस, ये हो गया 0, ये हो गया, यहाँ से जाएगा 4x में से 3x जाएगा, माइनस का x होगा और प्लस का 1, ठीक है ना। और यहाँ से अगर आप इसको करोगे दोस्त, यहाँ से -1 से करोगे तो माइनस का x, और यहाँ पे होगा माइनस का 2, ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया, ये पट गया 3, ये हो गया बच गया 3। तो ये आपका ये क्या हो गया, आपका ये हो गया QX, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका PX है, और ये क्या है GX, ठीक है। और ये हो गया RX, यानी R कितना आ गया 3, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए नहीं, और यही आपको करना था, ठीक है ना। देखिए इसको आप याद रखिए, ठीक है, इसे आप कर दीजिए याद, ठीक है। तो मैं अब से मिलता हूँ आगे एक्सरसाइज 2.1 के साथ, ठीक है दोस्त। ओके बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से जरूर करें, और दोस्त में फैला दो, ठीक है ना। अपने दोस्त को आप फैला दो, बोल दो भाई सर ऐसे आए जो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में सर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक एक चीज़ें बताते हैं, ठीक है। यानी चलिए ओके दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।